एनकाउंटर और किस्सा खत्म। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस खास पेशकश में आज मैं आपके साथ कुछ सवाल लेकर हाजिर हो रहा हूं। सवाल यह कि 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद एनकाउंटर कर देने वाले दरिंदे का एनकाउंटर कर देने भर से क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है और अब उसके एनकाउंटर को लेकर के मंत्री जी का बयान भी सामने आ रहा है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि किसी रेप पीड़िता के साथ दरिंदगी करने वाले को केवल एनकाउंटर कर देने भर से ही काम खत्म नहीं हो जाता है। केवल इतना कर देने भर से ही जो पीड़िता है उसे इंसाफ नहीं मिल पाता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में रेप की वारदातों पर कब का पूर्ण विराम लग चुका होता। जब कभी कोई बेटी किसी दरिंदे का शिकार होती है तो फिर आवाज बुलंद होती है, दुनिया भर में आवाजें उठती हैं, लेकिन उसके बाद अंजाम क्या होता है, तस्वीरें क्या निकलकर सामने आती हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 6 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया जाता है और फिर उस 6 साल की मासूम की हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस ने आरोपी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। तेलंगाना के मंत्री चामाकुरा मल्ल रेड्डी कह रहे हैं कि ऐसा घिनौना काम करने वाला आरोपी एनकाउंटर में मारा जाएगा। यहां पर सवाल उठता है कि क्या एक मंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए था? हां, मैं मानता हूं कि रेप करने वाले को जो भी सजा दी जाए वो कम ही है और हर बार जब भी इस तरह की वारदात होती है तो देश भर में एक सुर में आवाज बुलंद होती है। निर्भया कांड के बाद दिल्ली समेत देश में किस तरह का उबाल दिखा था वो पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन इसके बाद क्या हालात बदले हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कानून में बदलाव करने से दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक लगेगी? आखिर सही मायनों में एक रेप पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? सवाल कई सारे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद। नमस्कार सोहन सिंह जी विक्रम जी, आप भी पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। सीधा सवाल आपसे लूंगा, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछूंगा। एक मंत्री कहते हैं कि एनकाउंटर कर देना चाहिए। क्या एक मंत्री का यह कहना सही है? एक जिम्मेदार पद पर वो हैं और देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगा, तो क्या एक मंत्री का यह बयान देना कि जो आरोपी है उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए शोभा देता है उन्हें? हरगिज नहीं। किसी के भी बलात्कार के बाद, विशेषकर 10 साल की बच्ची के साथ किसी का उद्वेलित होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा आपका जिम्मेदार नागरिक और खासकर मंत्री का एक संवैधानिक पद पे रहते हुए कानूनी उत्तर देना चाहिए, न कि भावनात्मक उत्तर। ये भावना का नहीं। निर्भया कांड में जो सशक्तिकरण विभाग का, पुलिस विभाग का हुआ है, विवेचना का हुआ, उसके अंतर्गत फांसी की सजा दिलवाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराएं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर मंत्री ही कहेगा कि इसका एनकाउंटर कर दिया जाए तो जनता बीन बीन करके और आरोप सही है गलत ये तो बाद में होगा, लेकिन इस तरीके कानून अपने हाथ में लेने की बात होती है जो कि बहुत ही अस्वस्थ परंपरा होगी देश के लिए, विभाग के लिए भी। इसके पहले भी हैदराबाद में इस तरह के अपराधियों का एनकाउंटर हुआ था जिसकी जांच चल रही है। तो उसको भी हैदराबाद मॉडल हम लोग कहते हैं, याद कीजिए लगभग 2 साल पहले मौका मुआयना कराने ले गए थे और आरोपियों को वहीं पर कहा था कि पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश की, उन सब मुठभेड़ में मार दिए गए थे 3 को। तो ये चीज बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, फर्जी मुठभेड़ अस्वीकार्य है और मंत्री पद पर शोभा बढ़ाने वाले व्यक्तियों को केवल संवैधानिक, जिसकी कसम खाई है संविधान की, केवल संवैधानिक उत्तर देना चाहिए। अमर्यादित, असंयत और भावनात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एनकाउंटर कर देना कोई मॉडल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि देश चलेगा कानून के हिसाब से चलेगा। जो भी बाकायदा पहले सुनवाई होगी, उसके बाद जज फैसला देगा, उसके बाद कानून तय करेगा कि आरोपी को कौन सी सजा देनी चाहिए। एक सवाल आपसे जिस तरह से दुष्कर्म की वारदात हुई है उसको लेकर के लेना चाहूंगा। दरअसल निर्भया कांड के वक्त हमने देखा था किस तरह से लोगों में उबाल देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार दुष्कर्म की वारदातें सामने आ रही हैं और केवल शहर बदलते हैं, नाम शहरों के बदलते हैं, वारदातें उसी तरह की होती हैं। आखिर क्या किया जाए, कैसे दुष्कर्म की वारदातों पर अंकुश लगाया जाए? सोहन सिंह जी, निर्भया कांड के बाद 3 हमारे महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन किया गया था। एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इसके
अलावा निर्भया फंड का सृजन किया गया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे। लेकिन हथियार अच्छा हो लेकिन हथियार चलाने वाला अनाड़ी हो तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। आपने दिखा दिया कानून में सुधार हो गया सब में, लेकिन जो उसका इस्तेमाल करने वाले हैं केवल 1 साल दूंगा क्योंकि समय कम है। धारा 166 आईपीसी में संशोधित की गई थी कि कोई भी दोषी पुलिसकर्मी जो कि ऐसे प्रकरणों में एफआईआर नहीं करेगा या हीरा हवाला करेगा या बेइज्जती, उसके खिलाफ इस 166 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत होगा, 6 महीने की सजा है। आप ये देखिए सोहन सिंह जी, आप बहुत प्रमुख संपादक हैं, कितने मुकदमे लिखे गए भारत में। जब हमने तय ही कर लिया कि दोषी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को हम दंडित नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाएंगे, दोषमुक्त होने पर हम उसकी अपील नहीं करेंगे, तो इसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि हमारी स्थिति बद से बदतर होनी थी, क्योंकि अभियुक्त और आरोपी उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है इस तरीके के शिथिल और ढुलमुल रवैये से। अच्छा, आरोपी का आपने जिक्र किया, हमने देखा है कि 6 साल की बच्ची, उसने तो किसी का भला क्या बिगाड़ा होगा, आरोपियों को लेकर के जिक्र किया। इसके अलावा हमने देखा है कि कई बार नाबालिग जो होते हैं वो भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। आखिर मानसिकता क्यों खराब है और इस मानसिकता में सुधार के लिए क्यों नहीं कदम उठाए जाते हैं? अगर पहले से ही अच्छी शिक्षा रहेगी या फिर उस दिशा में सुधार रहेगा तो फिर जो वारदातें हैं उन पे भी तो अंकुश लगेगा ना। बेशक सोहन सिंह जी, आपने तो 6 साल की बच्ची कही है, मैं कहता हूँ कफन में और कब्र में और चिता पे भी महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे कितने दृष्टांत मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपका दिल खराब नहीं करूंगा कि कब्र से खोद करके चिता की बची हुई लाश के साथ जब दुराचार किया जा सकता है तो मैं क्या कहूँ। लेकिन अगर हमने लोगों की शिक्षा में कोई कमी छोड़ दी, उनकी नैतिक शिक्षा में कमी है और माता पिता और गुरुजनों की परवरिश में कमी है, तो इस प्रकार की घटनाओं पे नियंत्रण कानून से नहीं हो पाएगा। पूरे समाज को एकजुट खड़ा होना होगा और इनका बहिष्कार करना होगा, बलात्कार करने वालों का और उनको महिमा मंडित करने वालों का। और जहाँ खाप पंचायत इसको एक प्रतिशोध के रूप में लेती है, वहाँ भी उनका भी बहिष्कार करना होगा। अच्छा, लोग, हम एक चीज देखते हैं कि जब भी इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो लोगों में उबाल देखने को मिलता है और लोग जो है कैंडल मार्च निकालते हैं, तरह तरह के आक्रोश देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब कोई महिलाएं जा रही होती हैं तो वही लोग उनके कपड़ों को लेकर के कमेंट करते हैं, तरह तरह के भद्दियां कसते हुए नजर आते हैं। तो समाज में बदलाव आखिर क्या केवल कैंडल मार्च करने से निकल हो जाएगा? कहीं ना कहीं जो लोग हैं, मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो इस तरह की वारदातें करते हैं, जो बाकी समाज में जो लोग हैं, क्योंकि वो भी इस समाज का हिस्सा है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बल्कि केवल कैंडल मार्च ना निकालें, बल्कि जो जरूरी है वो करें और उन्हें क्या करना चाहिए वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। सोहन सिंह जी, प्रतीकात्मक बातें ठीक है, कभी कभी कर दिया, लेकिन प्रतीकात्मक बातों से न पेट भरता है, न मन भरता है, न अंतरात्मा तृप्त होती है। आप केवल इतना कर लें, जीरो टॉलरेंस इस तरह के लोगों को, इस तरह की फिल्मों को, इस तरह की पोर्नोग्राफी को, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को, और जहाँ पे ये दोषमुक्त हुए हैं उस तरह के अधिकारियों को लानत भेजना, ये हमारा कर्तव्य है। कैंडल मार्च तो ठीक है, औपचारिकता हुई, आज है कल ठीक है, और दरअसल जिस महिला के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, छीटाकशी हो रही है, वो दरअसल वो केवल महिला की नहीं, वो हमारे समाज के साथ वही व्यवहार हो रहा है। हमारी भारत माँ के साथ यही चीज, जो अपमानजनक बातें हो रही हैं। कम से कम इतना उत्तेजित अगर है तो एक ऐसा इलाज कर रहे हैं जो कि आज है और कल नहीं, ऐसा नहीं, एक मुस्तकिल इलाज होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी आनी चाहिए, और वो तभी होगा जब सब दंडित होंगे और जीरो टॉलरेंस हम प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एनकाउंटर को लेकर के हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आखिरी सवाल उसी से जुड़ा हुआ लूंगा। रेप पीड़िता, क्या अपराधी का या फिर दोषी का एनकाउंटर कर देने से उसे इंसाफ मिल जाता है? अगर उसे इंसाफ मिल जाता है, क्योंकि मुझे यह लगता है कि एक रेप पीड़िता को इंसाफ तब मिलता है जब इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगता है, तो सही मायनों में एक रेप पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, दो परिस्थितियां हैं, आपने कहा एनकाउंटर कब हो सकता है। जो भुक्तभोगी महिला है उसको भी, और जो भुक्त इस घटना की, दुर्घटना को अगर वहां पे चश्मदीद शहादत है तो उसको अधिकार है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपनी किसी और की इज्जत और उनके जान माल सुरक्षित करने के लिए धारा 96 से धारा 104 आईपीसी में, धारा 46 सीआरपीसी के अंतर्गत वांछित बल प्रयोग अपनी रक्षा में, दूसरे की रक्षा में, अपनी इज्जत, दूसरे की इज्जत बचाने में वांछित बल प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसको कह दे कि जब घटना हो जाए उसके बाद सोची समझी रणनीति के तहत 24 घंटे बाद, ये बिल्कुल अस्वीकार है, वो फर्जी मुठभेड़ होती है। अगर कानून हमें अनुमति देता है, जितना अख्तियार और इजाजत देता है, उसके अंतर्गत कहूंगा तो बिल्कुल सही है, होना चाहिए, लेकिन उस परिधि के बाहर, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं हो सकता।
बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे और इन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि मंत्री जी का ये बयान देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर हैदराबाद की जो 6 साल की मासूम जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसको सही मायनों में इंसाफ कब मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि लगातार हम देखते हैं जो अखबार हैं वो दुष्कर्म की वारदातों से भरे रहते हैं। आखिर इस तरह की वारदातों पर अंकुश कब लगेगा, कब रेप पर फुल स्टॉप लगेगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।